बच्चों आज हम अपना 4th चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना के बारे में। परमाणु क्या था ये हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, परमाणु अणु, तत्व या आयन। ठीक है, अब परमाणु की संरचना क्या है, हमने पढ़ा था कि जो परमाणु होते हैं वो किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटा कण होता है। मतलब यहाँ हम ये कह सकते हैं कि वो अविभाजित कण होता है। ठीक है, तो परमाणु की संरचना मतलब क्या हुआ, तो परमाणु की संरचना कैसे पता चला। तो देखो बच्चों, जब आप बाल बनाते हो तो जो कंघी होती है, उस कंघी से जो सूखे बाल होते हैं वो अपने आप चिपकने लग जाते हैं, या फिर मिट्टी के कण उससे चिपकने लग जाते हैं, या फिर जब आप रेशम के कपड़ों को आपस में रगड़ते हो तो वो चमकने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये कण आपस में पास पास आते हैं, चिपकते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, तो बच्चों ऐसा इसलिए हो रहा है कि उनके अंदर कोई ना कोई कण पाया जाता है, और वो कण भी कैसा है, कोई ना कोई आवेशित कण है। आवेशित कण है तभी तो किसी अन्य आवेश को या तो अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं या भेज रहे हैं। ठीक है, तो उन कणों को ही हमने क्या कहा बच्चों, उन्हीं कणों को हमने कहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। किसने, जे थॉमसन ने। अब जब इसका पता चला ना कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, तब उसी टाइम पे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गोल्डस्टीन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैनाल रे की खोज की। अब कैनाल रे की जब खोज हुई तो पता चला कि इसके अंदर जो भी चीज है वो धनावेशित है। अब इसकी खोज तो हो गई कि धनावेशित है, तो इसको नाम क्या दे दिया गया, इसको नाम दे दिया गया प्रोटॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थॉमसन ने, और प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने। तब ये पता चल गया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित, या इस पे होता है ऋणावेश, ये पता चल गया था। ठीक है, और ऐसे ही प्रोटॉन का भी पता चल गया था कि जो प्रोटॉन है वो कैसा होता है बच्चों, वो होता है धनावेशित। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई। अब परमाणु की संरचना कैसे कैसे पता चली, तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए थॉमसन। थॉमसन ने एक मॉडल दिया जिसको हम कहते हैं क्रिसमस केक या तरबूज की भांति। ये रदरफोर्ड नहीं, थॉमसन का मॉडल है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया थॉमसन ने, इन्होंने बताया कि जिस तरीके से एक केक होता है और उस केक के अंदर काजू बादाम ये सब पड़े हुए होते हैं, सूखे मेवे, सेम वैसे कि वैसे क्या होता है, परमाणु होता है। या हम अपनी भाषा में समझे तो जो तरबूज होता है, तरबूज का जो लाल वाला हिस्सा है, लाल वाला हिस्सा तो है धनावेशित भाग, और जो तरबूज के अंदर काले काले बीज धसे हुए होते हैं बीच में, वो बीज को मान लिया इलेक्ट्रॉन। कि परमाणु कैसा होता है, कि परमाणु एक तरबूज जैसा होता है जिसके अंदर लाल वाला भाग तो क्या है, धनावेशित भाग है, और जो बीज पाए जाते हैं उसमें वो कैसे होते हैं, वो बीज होते हैं ऋणावेशित। कुछ इस तरीके से बताया कि जो गोला तो है क्या, धनावेशित, और जो ये बीज बिखरे हुए हैं ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है। इसी कारण किसी भी परमाणु का जो संरचना है या कोई भी एक परमाणु है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। क्यों, क्योंकि ये बराबर मात्रा में होते हैं। ये किसने बताया बच्चों, ये बताया एक वैज्ञानिक थे थॉमसन। अब चलो बाकी सब वैज्ञानिकों ने ये तो मान लिया कि चलो ठीक है ऐसा होता है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी थी जो इनके मॉडल के अनुसार सिद्ध नहीं हो पा रही थी। फिर क्या हुआ, फिर हमारे नेक्स्ट वैज्ञानिक आए, अगले वैज्ञानिक रदरफोर्ड। इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे अच्छा काम क्या किया, इन्होंने एक सोने की पन्नी ली, बहुत पतली सी। ठीक है, जो आप ये देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये सोने की पन्नी है। और जो आप ये गोले गोले से देख रहे हो ना सर्किल से बच्चों, ये क्या है, ये आपके वो परमाणु है, छोटे छोटे परमाणु। ठीक है, ये पन्नी है, इसके अंदर काफी सारे परमाणु हैं ऐसे। अब ये जो परमाणु है, इस पन्नी पर क्या किया उन्होंने अल्फा कणों की बौछार कराई। इधर से खूब सारे हम अल्फा कण छोड़ रहे हैं, ये जो जा रहे हैं ना, ये अल्फा कण है बच्चों, खूब सारे, लगभग हमने 20,000 अल्फा कण छोड़े। ठीक है, ये सारे के सारे अल्फा कण जा रहे हैं। फिर हुआ क्या, हुआ ये कि उन्होंने जितने भी अल्फा कण छोड़े, अगर आप गौर से देखो तो सारे के सारे अल्फा कण सीधे निकल गए। ये देखो, दिख रहे हैं ना, सारे अल्फा कण सीधे निकल गए, सारे। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने देखा कि अरे सारे के सारे सीधे नहीं निकले हैं,
कुछ एक अल्फा कण ऐसे हैं जो अपने पथ से विचलित हुए हैं, जैसे ये वाला अल्फा कण टकरा के इधर मुड़ गया है, ये वाला अल्फा कण टकरा के इधर मुड़ गया है, ठीक है, ये वाला अल्फा कण टकरा के इधर मुड़ गया है, ये वाला अल्फा कण टकरा के इधर चला गया है, ठीक है। फिर थोड़े टाइम बाद उन्होंने देखा कि ये क्या हुआ, इतना होने के बाद क्या होता है बच्चों, एक अल्फा कण 20,000 में से सिर्फ एक, 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा आया कि वो ऐसे गया, यहाँ टकराया और वापस इधर आ गया। कैसे कि लगभग सारे के सारे अल्फा कण तो बच्चों सीधे निकल गए, ठीक है, ये सीधे निकल गए ऐसे पन्नी में से, लगभग 20,000 में से। कुछ एक अल्फा कण ऐसे थे जो कैसे हुए कि यहाँ आए, इधर चले गए, यहाँ से टकराए इधर चले गए, इधर टकराए इधर निकल गए, इधर टकराए इधर चले गए, ठीक है। और लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा था बच्चों जो सीधा गया, टकराया और वापस इसी पथ पे आ गया, इधर गया और इधर ही आ गया। ये किसने बताया, ये रदरफोर्ड ने बताया। तो फिर इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि जो तेज गति से चले आ रहे थे अल्फा कण वो सोने की पन्नी में से सीधे निकल गए, ठीक है। कुछ कण क्या हुए, विक्षेपित हुए बहुत छोटे कण से, और लगभग 12,000 में से एक अल्फा कण ऐसा था जो टकरा के वापस उसी दिशा पे आ गया। ये हमें प्रेक्षण प्राप्त हुए। अब इन प्रेक्षणों से क्या परिणाम निकला कि अच्छा सारे के सारे कण सीधे निकल गए, मतलब अगर रोड खाली है तो हम सीधे चले जाएंगे ना, खाली है तभी तो। इसका मतलब जो परमाणु है उसका अधिकांश भाग रिक्त होता है, रिक्त मतलब खाली होता है, ठीक है। फिर पता चला कि अच्छा कुछ कण विक्षेपित हुए हैं, इसका मतलब उसके अंदर धनावेशित भाग है लेकिन बहुत कम है। क्यों, क्योंकि धनावेशित का मतलब है प्लस, और अल्फा कण भी कौन सा आवेश होता है, प्लस। जब समान समान आवेश होता है तो एक दूसरे से दूर भागते हैं, ठीक है, तब वो क्या है उससे टकराए नहीं और मुड़ गए। तो क्या हुआ, बहुत कम कण थे ना जो इसे मुड़े, तो इसका मतलब उसके अंदर बहुत कम भागता धनावेश है। फिर पता चला कि 180 डिग्री से विक्षेपित हुआ एक अल्फा कण यह संकेत देता है कि परमाणु का पूरा धनावेशित भाग जो द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है, कि जो एक ही कण था जो टकराया और वापस मुड़ गया, ठीक है, ऐसा जो भाग है ये बहुत ही कम है। फिर इन परिणामों से क्या निष्कर्ष निकला, इससे निष्कर्ष निकला कि जो परमाणु का केंद्र होता है वो ही धनावेशित होता है, कि ये परमाणु है तो इसका जो केंद्र है सिर्फ ये ही धनावेशित है, बाकी ये खोखला गोला है, तभी तो अल्फा किरणें सीधी निकल गई ना, ठीक है। और एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। ये किसने बताया, ये बताया रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने, कि इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं, किसके चारों ओर, परमाणु के चारों ओर। और नाभिक का जो आकार होता है वो परमाणु की तुलना में कम होता है। ये परमाणु इतना बड़ा है और इसकी नाभिक इतनी सी है, तो नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में कम होता है। ये सारे निष्कर्ष किसके आधार पर निकले, रदरफोर्ड के ने जो सोने की पन्नी पे प्रयोग किए उसके आधार पर। अब जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था, इस मॉडल में कुछ कमियां रह गई थी कि इसने ये तो बता दिया कि जो आवेश धनावेश उसके नाभिक में होता है, नाभिक का आकार परमाणु के आकार से छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाया जो इसकी कमियां हैं। क्या क्या, पहली कमी तो ये कि इसने बोला कि ठीक है जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अब चक्कर लगा रहा है, अगर मैं यहाँ पे चक्कर लगाए जाऊं तो मेरी एनर्जी खत्म होगी ना, मेरी ऊर्जा खत्म होगी। एक स्थिति ऐसी आएगी कि मेरी अगर ऊर्जा नष्ट हो जाएगी तो मैं गिर जाऊंगी। तो ये भी यही बोला कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो इसकी ऊर्जा में कमी होनी चाहिए, और इसकी ऊर्जा में अगर कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन घूमता इस नाभिक में गिरेगा कि नहीं गिरेगा, गिरेगा। तो ये बात ये नहीं बता पाया कि ये गिरता क्यों नहीं है, पहली कमी। दूसरी कमी क्या है कि इसने ये नहीं बता पाया कि इसकी ऊर्जा में कमी क्यों हो रही है। ये नाभिक के चारों ओर घूमता ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन त्वरण के कारण विकिरण उत्सर्जित करेगा,
ठीक है। और क्या नहीं बता पाया, जो निश्चित पथ है कि ये किस पथ पे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ये इसी पथ पे क्यों घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, इसके बारे में कौन नहीं बता पाया, रदरफोर्ड का ये परमाणु मॉडल। ठीक है, इसके आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इसके बाद कौन से वैज्ञानिक आते हैं और वो किस तरीके की संरचना देते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।